हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के द्वारा लिखित भिक्षु कविता का अध्ययन करेंगे। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों में निराला जी जो हैं उन्होंने एक भिक्षुक की आत्मकथा हमें बताई है कि एक भिक्षुक की क्या स्थिति होती है, वह किस तरह से जीवन में परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन जीता है, इस बारे में हमें बताया है। तो पहले जो पैरा है, पहला जो पंक्ति है, उसमें बता रही हूँ मैं क्या है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। मतलब यहाँ पे निराला कवि कह रहे हैं कि एक भिक्षुक उनके आंखों के सामने से आ रहा है और उसे देखते ही उनके कलेजे जैसे दो टुकड़े हो जा रहे हैं। वह परिस्थिति उन्होंने उस भिक्षुक की देखी है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। उसकी पेट और पीठ दोनों पिचक कर एक हो गई है। इंसान जब भूखा होता है बहुत दिनों का, तो उसका पेट जो है, उसका स्तर अंदर की तरफ घुस जाता है और ऐसा लग रहा है कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गया है। दोनों में कोई भी समानता नहीं है और वह अब उसमें चलने की इतनी ताकत भी नहीं है कि वो ठीक से चल सके। इसलिए वो एक लकुटिया, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा का सहारा लेकर आगे की ओर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। वो क्यों इस तरह से कष्ट कर रहा है? सिर्फ मुट्ठी भर दाने को और अपनी भूख मिटाने के लिए। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मांगने के लिए अपने मुंह को फैला रहा है और अपनी झोली को लोगों के सामने फैला रहा है, जिससे लोगों से कुछ दया की भीख मिले और उसका गुजारा हो सके। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उसे देखकर कवि का हृदय दो टुकड़े हो जा रहा है और वो अपनी किस्मत पे पछता रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। वो भिक्षुक अकेला नहीं है, उसके साथ दो बच्चे हैं और वो भी अपना हाथ फैला रहे हैं। बाएं से वे मलते पेट को चलते, बाएं हाथ से वे अपना पेट को मल रहे हैं और दाहिना हाथ लोगों के सामने दया के लिए फैला रहे हैं। भूख से सूख होठ जब जाते, भूख के मारे जब उनके होठ सूख जाते हैं, दाता भाग्य विधाता से क्या वो पाते। वे कोसते हैं स्वयं को कि हे ईश्वर, आपने मुझे क्या दिया। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते और अपने आंसुओं के जो घूंट है उसको वे पीकर अपना जीवन जी रहे हैं। चाट रहे जूठी पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े हुए। अंत में उन्हें कहीं भोजन नहीं मिलता है और वो सड़क के किनारे पड़ी हुई जूठी पत्तलों को चाट कर अपनी भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किस्मत वहाँ भी उनका साथ नहीं देती है और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। उनका वह भोजन झपटने के लिए उनके सामने कुत्ते भी खड़े हुए हैं। ये दृश्य देखकर हमारे कवि निराला जी का हृदय बहुत व्यथित होता है और वे भिक्षुक के सामने कहते हैं, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। वे कहते हैं कि ठहरो, मेरे हृदय में अमृत है, मैं उससे तुम्हें सींच दूंगा। मतलब मैं उससे तुम्हारा यह कष्ट दूर करूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारा दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। जिस प्रकार महाभारत में अभिमन्यु ने लड़ते लड़ते अपने जान दे दी थी किंतु अपना धर्म का पालन किया था, उसी तरह मैं भी तुम्हारे हृदय का सारा दुख अपने हृदय में खींचकर तुम्हें अभिमन्यु जैसा बना दूंगा। इस प्रकार इस कविता में निराला कवि जी ने भिक्षुक के माध्यम से हमें समाज का जो रूप है हमारे सामने रखा है। इस तरह ये पाठ आपका खत्म होता है। हम लोग दूसरे क्लास में किसी दूसरे पाठ के संग, किसी दूसरे पाठ के अध्ययन के साथ में फिर आएंगे।